BiPAP is off. To turn it on, press the on key from the back side. Now BiPAP is on, but still it is locked. To unlock the main screen, you have to press upward key and exit key for a 5 seconds. Now screen is unlocked. Here are the complete modes of this BiPAP. आप अप एंड डाउनवर्ड की करके डिफरेंट मेन्यूज में जा सकते हैं. Here you can see the 1 2 3 4 5 application. Actually these are the 5 menus where you can explore the different things. Number 1 is the main window. Here you can see the complete reading of the patient tidal volume, leakage, respiratory rate. Second menu is summary. In this menu you can see the efficacy data, usage data. Usage data means patient history. Third one is a very important mode. This is the setting mode. In this mode we change the IPAP, EPAP. सेटिंग में इन होने के लिए आपको एंटर की प्रेस करना पड़ेगी. ब्लैक कर्सर इंडिकेट कर रहा है कि अभी आप इस जगह पर मौजूद हैं. प्रेस डाउनवर्ड की, इट इज़ मोड. अगर आपको मोड चेंज करना है तो अभी आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा. तो ब्लिंक हो रहा है तो इट्स मीन अब आप इस फंक्शन में अपेयर हो चुके हैं. मोड को चेंज करने के लिए अपवर्ड की, मोड ST हो गया, T टाइम मोड हो गया. आपने जो मोड सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस वक्त स्पॉन्टेनियस मोड सेलेक्ट करना है. मैंने स्पॉन्टेनियस मोड सेलेक्ट करके देन एग्जिट की प्रेस करेंगे. नीचे IPAP है. अगर आपने इसी को चेंज करना है तो इसके अंदर एंटर होना पड़ेगा बाय प्रेसिंग एंटर की. नाउ यू कैन चेंज द रीडिंग फ्रॉम 12 to 14. वही एग्जिट करने के लिए आपको एग्जिट की प्रेस करना पड़ेगी. डाउनवर्ड प्रेस करके EPAP में अगर चेंजिंग करनी है तो फिर एग्जिट करके वापस आना. And if you want to start the BiPAP, just press the start key. Now BiPAP is start. और अगर आप मेन मेन्यू में वापस आना चाहते हो, होम पे आप इस की को प्रेस करेंगे, होम की को, ये आपको मेन मेन्यू पर लेकर आ देंगे. यहाँ पे ये अलार्म कर रहा है, हाई लीक अलार्म. इसके साथ ये लाइट ब्लिंक हो रही है. और अगर मुझे इसको अलार्म को साइलेंट करना है तो मैं इसको प्रेस कर दूँगा.